नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, एक साथी ने सवाल पूछा कि सर जो असरदार भाषण देते हैं वो लोग, उनके असरदार भाषण देने का राज क्या होता है? आखिर क्या कारण है कि लोग बहुत अच्छे स्पीकर बन जाते हैं और बहुत सारे लोग अच्छे स्पीकर नहीं बन पाते हैं? दोस्तों देखिए, किसी भी भाषण को असरदार कौन बनाता है? असरदार बनाने के लिए 3 चीज़ों का होना जरूरी होता है। सबसे पहली चीज़ होती है भाषण के कंटेंट का होना, यानी अगर आपका कंटेंट ही स्ट्रांग नहीं है तो चाहे आप कितने ही अच्छे वक्ता क्यों ना हो, लोग आपसे इंप्रेस होने वाले नहीं हैं। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, अगर मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं और मुझे जो बात बतानी है मुझे उसकी जानकारी नहीं है, तो मैं कैसे बता पाऊंगा? मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, लोग मुझे सुनना चाहते हैं, लोग इंप्रेस भी होते हैं, लेकिन मेरे पास सुनाने के लिए कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं राजनीति के बारे में जानता हूं, राजनीति की बारीकियां जानता हूं, राजनीति के बारे में सिखा सकता हूं, बता सकता हूं। अब आप मुझसे बात करने लगे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में, रॉकेट साइंस के बारे में, रॉकेट कैसे काम करता है, प्रोपेलेंट कैसे काम करता है, रॉकेट उड़ता कैसे है, मैं क्या बोल पाऊंगा इस पर? और जब मेरी नॉलेज नहीं होती है, कंटेंट नहीं होता है, तो बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर भी साधारण स्पीकर लगने लगते हैं, लेक्चर लगने लगता है। ऐसा लगता है सामने वाला स्पीच नहीं दे रहा है, लेक्चर दे रहा है। तो हमें लेक्चर और स्पीच का भी अंतर पता करना पड़ेगा, और उसका एक बड़ा कारण है कंटेंट। यानी यदि आपका कंटेंट स्ट्रांग हो, यदि आपको पता हो कि आपने कौन से शब्दों का उपयोग करना है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड ठीक हो, या आपकी पूरी स्पीच इस तरह से तैयार की गई हो सिस्टमेटिक तरीके से, तो आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। तो पहली चीज तो कंटेंट है, यानी बिना इफेक्टिव कंटेंट के इफेक्टिव स्पीच नहीं हो सकती। अब आपके मन में सवाल आएगा, कंटेंट कहां से आएगा? हाँ, कंटेंट कहां से आएगा? कंटेंट 2 तरह से आ सकता है। एक तो आप खुद एक अच्छे राइटर हो या अच्छे स्पीच लिखने का तरीका सीख लें। स्पीच कैसे लिखनी होती है, स्पीच के 3 पार्ट होते हैं, उन तीनों पार्टों का कैसे इस्तेमाल करके आप अच्छे राइटर बन सकते हैं, अच्छे स्पीच लिख सकते हैं। क्योंकि अच्छी स्पीच लिखना भी अपने आप में एक आर्ट है। अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं अच्छा राइटर नहीं हूं, या मैं नहीं बन पाऊंगा, या मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, या मेरी शब्दों पर उतनी पकड़ नहीं है, तो ऐसे लोग, ऐसे एक्सपर्ट लोगों से अपनी स्पीचेस लिखवाइए। जी हाँ, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे बड़े राजनेता ऐसे हैं जो अपनी स्पीचेस लिखवाते हैं। मैं जब स्पीच की ट्रेनिंग भी देता हूं, मैं बोलता हूं कि आप स्पीच किससे भी लिखवाएं, लेकिन उसको खुद लिखना अपनी हैंडराइटिंग में। तो क्या लगता है, जब व्यक्ति अपनी हैंडराइटिंग में लिख रहा होता है, अपने हिसाब से शब्दों को थोड़ा बहुत आगे पीछे कर रहा होता है, और जो देख रहे होते हैं उसके ऑडियंस या उसकी टीम के लोग, उन्हें लगता है कि नेताजी ने स्पीच खुद लिखी है, क्योंकि उनकी हैंडराइटिंग में होती है। लेकिन सच्चाई बताऊं, सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि वो हम लोगों से, या हम जैसे बहुत सारे लोग जो स्पीच लिखते हैं, उनसे स्पीच लिखवाते हैं। और मार्केट में जो स्पीच लिखवाते हैं ना, 10 रुपये से शुरू होकर के और 50 रुपये पर वर्ड तक का जाता है साहब, पर वर्ड। मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़े बड़े राजनेता हैं जो आज सांसद स्तर पर हैं, मंत्री स्तर पर हैं, प्रदेश में मंत्री हैं या केंद्र में मंत्री हैं, वो 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार रुपये खर्च करते हैं अपनी एक स्पीच लिखवाने के लिए, और 5-6 स्पीचेज ही चाहिए होती हैं। तो उन्हें पता है, अगर मैं 2-2.5 लाख रुपए अपनी स्पीच लिखवाने पे खर्च कर दूंगा और वो स्पीच लाइफ टाइम के लिए मेरी धरोहर हो जाएगी। अब क्या होगा, अब इसको थोड़ा बहुत मोल्ड करके, सिचुएशन के हिसाब से, अपने माहौल के हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे करना होगा, वो मैं खुद कर लूँगा, क्योंकि वो तो हर कोई कर सकता है। तो आप अच्छी स्पीच लिखवा सकते हैं। अगर आपको कोई एक्सपर्ट नहीं मिलता है तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप के पास एक पूरी टीम है 15-20 लोगों की, जो स्पीच लिखने का काम करते हैं। और इफेक्टिव स्पीचेस हर भाषा में लिखी जा सकती है, हिंदी में लिखी जा सकती है, इंग्लिश में लिखी जा सकती है, या रीजनल भाषा में आप कहेंगे तो रीजनल भाषा में भी आपको लिखवाई जा सकती है स्पीच। अब दूसरा होता है स्पीच को डिलीवर करना। डिलीवर करने के लिए सीखना पड़ेगा, क्योंकि डिलीवरी कोई भी ये कहे कि मैं अच्छा स्पीकर बन गया बिना सीखे, ये संभव नहीं है। सीखना 2 तरीके से हो सकता है, किसी गाइडेंस में सीखना या खुद सीखना, करके सीखना। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो गाड़ी चलाना सीखते हैं, वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के गाड़ी चलाना सीखते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद ही ड्राइव करके। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने बिना ड्राइव करे गाड़ी चलाना सीख लिया, ये कोई नहीं बोल सकता। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने बिना साइकिल चलाए साइकिल चलाना सीख लिया, मैंने बिना बाइक चलाए बाइक चलाना सीख लिया। तो स्पीच डिलीवर करना भी सीखना ही पड़ेगा। अब सीखने के 2 तरीके मैंने बता दिए, या तो आप अपने स्तर पर सीख लीजिए या किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन ले लीजिए। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, जैसा कि आपको पता है, भारत का पहला और एकमात्र पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो नेताओं को ट्रेनिंग देने का काम करता है और राजनेताओं के लिए मंच प्रोवाइड करता है। अगर आपको ट्रेनिंग सीखनी है स्पीच डिलीवर करनी, तो आप हमारी टीम से संपर्क करिए। और अगर अपने लेवल पर करना है तो अपने लेवल पर भी आप सीख सकते हैं। उसके लिए क्या करिए, यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब पर जाएंगे तो ज्वाइन बटन है ना, सब्सक्राइब के साथ देखिएगा, ब्लू कलर का ज्वाइन बटन है, वहां क्लिक करेंगे तो वहां आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। मात्र 1200 रुपये डालने वहां ट्रेनिंग में, 1200 रुपये में आपको ट्रेनिंग मिलेगी, वीडियो वहां से मिल गया, और प्रैक्टिस आप खुद करते रहिए।
अगर आपको लगता है नहीं मैं वहां से नहीं कर पाऊंगा तो किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लीजिए। मैं जरूरी नहीं है कि हमारी ओपिनियन लीजिए, जिसकी भी जो एक्सपर्ट आपको मिले, फ्री में मिल जाए बहुत अच्छी बात है, पेड मिल जाए पेड मिल जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो स्पीच लिखवाना वो भी एक आर्ट है, अच्छी स्पीच लिखवाई जा सकती है। खुद लिख लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक्सपर्ट की राय लें। जो एक्सपर्ट जो मैंने बताया 10 रुपए से लेकर के 50 रुपए पर शब्द के हिसाब से आपकी स्पीच तैयार कर देंगे। और ज्यादा शुरू में बड़ी स्पीचेस होती नहीं है, मैक्सिमम 100 150 200 शब्द की स्पीच चाहिए आपको शुरुआत में। तो 150 200 शब्द की स्पीच पे अगर इन्वेस्ट करेंगे, 10 रुपए ले लेंगे तो कितने का पड़ेगा भाई, 1000 2000 रुपया। तो 1000 2000 रुपए अपने ऊपर खर्च करके बढ़िया स्पीचेस ले लो, 4-5 टॉपिक पर ले लो। अब क्या होगा, आपके पास कंटेंट तैयार हो गया। अब ट्रेनिंग के लिए मैंने बता दिया, अगर इंस्टीट्यूट से लेनी है तो इंस्टीट्यूट में आकर के ले लो। 45,000 प्लस जीएसटी का ट्रेनिंग फीस है। 3 महीने ट्रेनिंग के लिए आना है, हफ्ते में 1 दिन आना पड़ेगा, ट्रेनिंग होगी, सिखाया भी जाएगा और फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कराई जाएगी, जिसमें कि आपका स्टेज पर होने वाला डर, कई बार डर लगता है, घबराहट होती है, कई बार समझ में नहीं आ रहा तो क्या बोलना है, बोलते बोलते भूल जाते हैं, अरे यार मैं, और बाद में जब मन से उतर के आते हैं तब लगता है अरे यार ये बोलना था, ये तो मैं भूल गया, ये बोलना था मैं तो भूल गया। हार्ट बीट बढ़ने लगती है, घबराहट होने लगती है, पसीना छूटने लगता है। ये सब कैसे दूर होगा? अब बिना करे तो नहीं हो सकता ना, कोई मेरे पास इंजेक्शन नहीं है यार। कोई लोग कहते हैं कि साहब आप ठीक कर दीजिए तो मैं इंजेक्शन लगाऊं और 1 दिन में ठीक हो जाए, नहीं होगा ना। तो 3 महीने का समय लगेगा। 3 महीने आप आकर के इंस्टीट्यूट की टीम से मिलिए, वो आपको ट्रेनिंग दे देंगे पूरा। हर दिन जब आएंगे हफ्ते में 1 दिन आपको एक ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और आपको प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा, और उसमें कुछ 10-12 स्पीचेस भी लिख करके आपको दे देंगे। उसमें पूरी ट्रेनिंग, पूरा पैकेज मिल जाएगा आपको। तो पहला मैंने बताया स्पीच में इफेक्टिव बनाने के लिए कंटेंट का इफेक्टिव होना, और दूसरा अच्छे स्पीकर का होना, यानी कि बोलने का ढंग। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण है वो अपॉर्चुनिटी, वो माहौल जहां पर आप अपनी स्पीच डिलीवर कर सकें। होता क्या है कि जब किसी कार्यक्रम में आप जाते हैं, इनवाइट किए जाते हैं, तो वो तो बहुत लेटर स्टेज पर होता है, जब आप अच्छे स्पीकर हो, अच्छे वक्ता बन जाए तो लोग आपको इनवाइट करने लगे। और वहाँ भी मैंने जैसे बताया अच्छे वक्ता को भी कंटेंट की जरूरत पड़ती रहती है, तो वहाँ पर तो डेफिनेटली आपको स्पीच लिखनी पड़ेगी या लिखवानी पड़ेगी। दूसरा, ऐसे मौके, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ मिलेगी? इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक लीडरशिप उसके लिए आपको मंच प्रोवाइड करता है। यहाँ हमारी टीम के लोग रहते ही हैं, पहले 2-4-5 लोगों के सामने बोलो, फिर आहिस्ता आहिस्ता 10-20-50 लोगों के सामने बोलने का भी अवसर दिया जा सकता है। कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो उस बड़े कार्यक्रम में भी आपको भेजा जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन, अगर आप इस लायक बन जाते हैं, अच्छे वक्ता बन जाते हैं तो आपको तय करना है कि आपको अच्छे स्पीकर बनना है या केवल अच्छे स्पीकर बनने के सपने देख रहे हैं। अगर बनना है तो एफर्ट करने पड़ेंगे, अच्छी स्पीच लिखवाइए। जिस भाषा में कहेंगे, मैंने कहा ना, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, इंडियन किसी भी भाषा में, गुजराती में, मराठी में, बंगाली में, उड़िया में, जिसमें आप कहेंगे उसमें स्पीच आपकी लिखवा दी जाएगी। हमारी टीम एक्सपर्ट है, उसकी रेट अलग अलग रहता है, बट आपकी स्पीच उस भाषा में लिखवा देंगे हम आपको। हमारा इंस्टीट्यूट हेल्प कर देगा। और जैसे मैंने बताया, पहला और एकमात्र ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि आज से पहले तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था ये। और जो मैंने बताया कि बड़े बड़े नेता, एमपीज, एमएलए, जो आपको लग रहा होता है बढ़िया स्पीकर हैं, वो स्पीच लिखवा रहे होते हैं। और उसकी भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, कैसे मौके पर कौन सी स्पीच देनी है, वो अपॉर्चुनिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें भी जब हम स्पीच लिखवाते हैं तो आपसे चाहिए होती है, ताकि हम जान सकें। और उस माहौल के हिसाब से, मान लीजिए वोट मांगना है तो वोट मांगने की स्पीच बिल्कुल अलग होने वाली है। अगर आप कहते हैं कि नहीं, मेरे को वोटों की अपील नहीं करनी है, मुझे जाति धर्म के समीकरणों को अपनी फेवर में लाना है, वो अपील होनी चाहिए मेरी स्पीच में। किसी पर्टिकुलर जाति को टारगेट करना है, किसी पर्टिकुलर धर्म के लोगों को टारगेट करना है, या मुझे सामने वाला ध्रुवीकरण करना है, उसके ध्रुवीकरण को तोड़ना है, या मुझे अपने एरिया के लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए स्पीच चाहिए, या मुझे फंड रेजिंग के लिए स्पीच चाहिए, क्योंकि फंड रेजिंग के लिए भी स्पीच होती है हर टॉपिक पर, दिवाली पर, दशहरे पर, होली पर, कहीं चीफ गेस्ट हैं आप, किसी की 13वीं है, 13वीं पर स्पीच देनी पड़ेगी। अब वहाँ क्या स्पीच देनी है, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना है। अच्छा, माहौल के हिसाब से, मान लीजिए पढ़े लिखे लोग हैं तो स्पीच अलग तरह की होगी, अगर कम पढ़े लिखे हैं तो अलग होगी, अगर बिल्कुल अनपढ़ हैं तो किसानों के सामने बात करनी है, गांव के लोगों के सामने बात करनी है, वहाँ स्पीच का पैटर्न बिल्कुल बदल जाएगा। तो इफेक्टिव स्पीच कहना बड़ा आसान है, बहुत छोटा टर्म है इफेक्टिव स्पीच, इफेक्टिव स्पीकर, लेकिन इफेक्टिव स्पीच लिखना, इफेक्टिव स्पीकर बनना, ये अपने आप में बहुत मेहनत का, बहुत एफर्ट करने का काम है। अगर आप अपने आप को, अपने ऊपर इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, समय लगाने को तैयार हैं, सीखने को तैयार हैं, गाइडेंस के लिए तैयार हैं, तो हमारी पूरी टीम, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक लीडरशिप की पूरी टीम आपकी मदद भी करने को तैयार है। हर संभव मदद करेंगे हम, लेकिन आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, समय भी आपको लगाना पड़ेगा, अपना पैसा भी लगाना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेज, अपने संसाधनों का उपयोग करना पड़ेगा। तब रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद शायद हो सकता है आप एक अच्छे स्पीकर बन जाएं। गारंटी नहीं उसके बाद भी। हाँ, क्यों? क्योंकि स्पीकर बने रहना भी अपने आप में एक कला है, एक आर्ट है। आपने स्पीच सीख ली, अब ये ऐसा तो नहीं था ना, खाना बनाना सीख लिया, अब जीवन में कभी खाना बनाया नहीं, अब क्या होगा? अब भूल जाओगे आप,
तो इफेक्टिव स्पीकर बने रहने के लिए भी आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रेगुलर अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करने पड़ेंगे, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, लोगों को अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। बहुत सारे मीडियम हैं, अच्छा, जहां आपके पास एक भी व्यक्ति नहीं और मैं ऐसे मीडियम प्रोवाइड कर दूंगा जहां लोग आपको सुन पाए, जहां कम से कम आपकी कनेक्टिविटी लोगों से हो पाए। सोशल मीडिया एक माध्यम हो सकता है, बट वो कब होगा? जब आप पहले अच्छे स्पीकर बन जाएं। अब क्या होगा, शुरुआत में अगर आप जाएंगे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और आप अच्छा बोलते नहीं, अच्छे वक्ता नहीं है, या कंटेंट सॉलिड नहीं है, तो अब आपकी एक छवि बन जाएगी। और राजनीति में परसेप्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रियलिटी। वास्तविकता से ज्यादा छवि महत्वपूर्ण होती है। एक बार अगर छवि ऐसी बन गई कि आपका कंटेंट वीक होता है, आप अच्छे स्पीकर नहीं हैं, आपके अपने शब्दों पर पकड़ नहीं है, आप अच्छी भाषा की जानकारी नहीं रखते हैं, तो फिर उस परसेप्शन को बदल पाना मुश्किल होगा। और कई लोग मुझे कहते हैं, सर बहुत लोग ऐसे राजनीति में जो पढ़े लिखे नहीं है और या अनपढ़ हैं बिल्कुल, लेकिन जब वो स्पीच बोलते हैं बड़ी इफेक्टिव बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लोग कनेक्ट हो जाते हैं, लोगों को जोड़ लेते हैं वो अपने साथ। हाँ, क्योंकि कंटेंट बहुत सॉलिड है ना। और वो अनपढ़ लोग या कम पढ़े लिखे लोग, उन्होंने कंटेंट सॉलिड कहाँ से लेकर के आए? हम जैसे एक्सपर्ट लोगों ने ही मदद की उनकी। अब हो सकता है उन्हें कोई व्यक्ति फ्री में मिल गया हो जो उनके लिए स्पीच लिख दे, लेकिन फ्री वाले की फिर क्वालिटी भी वही होने वाली है। तो कंटेंट की वैल्यू है, शब्दों की ही तो वैल्यू है भाई। वरना क्या होता है, शेर व शायरी, कविताएं क्या होती हैं? कुछ शब्दों का अरेंजमेंट ही तो, वही तो शब्द हैं जो बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े वक्ता बोलते हैं, और वही शब्द हैं जो आप और हम लोग साधारण लोग बोलते हैं। लेकिन उन शब्दों का अरेंजमेंट, कौन सा शब्द आगे आएगा, कौन सा पीछे आएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे करते ही वो शब्दों का अर्थ बदल जाता है, तरीका बदल जाता है, कनेक्टिविटी ज़्यादा पैदा हो जाती है। तो मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए। साथियों ने कहा, तो अगर आप चाहें तो आप इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप से ये सेवाएं ले सकते हैं। अपने लेवल पर करना चाहें तो अपने लेवल पर भी एफर्ट कर सकते हैं। बट हाँ, ये गारंटी है, हर कोई अच्छा स्पीकर बन सकता है, क्योंकि कोई भी इफेक्टिव स्पीकर जन्मजात इफेक्टिव स्पीकर नहीं होता। ये अच्छी बात है। सो एनीवन कैन बी ए गुड स्पीकर इफ ही शी वर्क्स ऑन हिमसेल्फ हरसेल्फ। मेहनत करने के लिए तैयार हो, एफर्ट करने के लिए तैयार हो, और इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो अपने ऊपर, समय का इन्वेस्टमेंट, पैसे का, रिसोर्सेज का इन्वेस्टमेंट। तो आज के लिए तो नहीं, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।